नमस्कार दोस्तों, ऑब्जेक्टिव एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लेके आए हैं संस्कृत मॉडल पेपर नंबर 4। इसमें हम वर्ण विचार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जा सकते अर्थात जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता, वे क्या कहलाते हैं? दोस्तों स्वरों के बिना उच्चारण जिनका संभव नहीं होता उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो अपना 4 नंबर ऑप्शन है वो डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। संस्कृत व्याकरण शास्त्र में जो शुद्ध व्यंजन वर्ण होते हैं उन्हें किसके साथ लिखा जाता है? दोस्तों शुद्ध व्यंजन वर्णों को 4 ऑप्शन दिए हैं, उपदमानीय, जीवामूलीय, हलंत के साथ या स्वरों के साथ। तो दोस्तों हम सबको पता है कि व्यंजन वर्ण है उन्हें हलंत के साथ लिखा जाता है। इसे के अलावा मैं आपको बता दूं दोस्तों, उपदमानी है वो अर्धविसर्ग है, जीवामूल्य है ये भी अर्धविसर्ग है और स्वरों के साथ लिखने के बाद वे व्यंजन नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अर्धमात्रिक वर्ण कहे जाते हैं। दोस्तों स्वर है वो एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक हो सकते हैं। अयोगवाह ऑप्शन नहीं है। विसर्ग, विसर्ग भी एक प्रकार का अयोगवाह ही है। तो दोस्तों अपने को पूछा गया वर्ण, तो अर्धमात्रिक वर्ण है वो व्यंजन होते हैं। अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, त्रिमात्रेस्तु प्लुतो युग्य, यानी जिनकी 3 मात्रा होती है उनको प्लुत कहते हैं। क्वेश्चन में अपने दिया हुआ है कि जिनकी 3 मात्रा होती है उनको प्लुत कहते हैं। च अर्धमात्रिकम, च अर्धमात्रिकम, तो जिनकी आधी मात्रा होती है, अर्धमात्रिका मतलब जिनकी आधी मात्रा होती है उनको क्या कहते हैं? तो दोस्तों अपन ने इसे पूर्व क्वेश्चन में पढ़ा है कि आधी मात्रा होती है उनको व्यंजन कहते हैं। अगले क्वेश्चन दोस्तों, सभी व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों इसके साथ ही अपन पहले पता करते हैं कि सारे स्वर है वो किस प्रत्याहार के अंदर आते हैं। तो उसके लिए अपन ने पढ़ा है कि अच प्रत्याहार के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं अपन व्यंजनों की। तो दोस्तों व्यंजन है वो हल प्रत्याहार के अंदर आते हैं। महसूर सूत्रों में 5वां सूत्र है वो है वेर है, ये वेरेट है। उससे लेके जो अंतिम 14वां सूत्र है हल, तो 5वें के हे से लेके 14वें के ले तक जो प्रत्याहार बनता है हल, उसके अंदर सारे व्यंजन आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्यंजनों का अपर नाम, अपर नाम यानी दूसरा नाम क्या है? दोस्तों हल प्रत्याहार के अंदर आने के कारण इनको हल कहते हैं। तो व्यंजनों का दूसरा नाम क्या हो गया? हल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं संस्कृत के अंदर स्वरों की संख्या 9 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने गए हैं। कितने महेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने गए? तो दोस्तों इसके मैं आपको बता दूं कि शुरू के 1 से लेकर 4 तक के जो महेश्वर सूत्र है उनमें स्वरों की गणना की गई है और 5 से लेकर 14 तक जितने भी महेश्वर सूत्र है उन सब में व्यंजनों की गणना की गई है। तो दोस्तों 5 से लेकर 14 तक कितने महेश्वर सूत्र हो गए? 10। तो 10 महेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हेवेरेट से हल तक के सूत्रों में क्या गिने गए? इसे पूर्व क्वेश्चन में अपन ने चर्चा की थी। जो 5 महेश्वर सूत्र है वो है हेवेरेट है और जो 14 है वो है हल। तो हेवेरेट के हे से लेके हल तक सभी 10 महेश्वर सूत्रों में व्यंजनों की गणना की गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से विभाजन कितने प्रकार से हुआ है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि व्यंजन वर्णों का प्रमुख रूप से 3 प्रकार से विभाजन हुआ है। सबसे पहले स्पर्श जिसके अंदर 25 व्यंजन आते हैं, उसके बाद अंतस्थ जिसके अंदर 4 आते हैं और उसके बाद उष्म जिसमें भी 4 आते हैं। तो अपन 25 प्लस 4 कितने हो गए? पूरे 33 व्यंजन हो गए। तो स्वरों का प्रमुख रूप से विभाजन है वो 3 प्रकार से हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्याकरण की महेश्वरी परंपरा के व्याकरण के जनक कौन है? कि महेश्वरी परंपरा में व्याकरण के जनक कौन है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं संस्कृत व्याकरण के अंदर 2 प्रकार की परंपराएं चलती है। एक परंपरा है बारहस्पति परंपरा जिसमें व्याकरण के जनक है वो ब्रह्मा को माना गया है। एक परंपरा है बृहस्पति जिसमें व्याकरण के जनक ब्रह्मा को माना गया है। और महेश्वरी परंपरा है इसमें जनक महेश को माना गया है। और महेश
हम आप सबको पता है कि शिव को कहते हैं। और ऐसी किंवदंती भी चलती है कि शिव जी के डमरू से जो 14 सूत्र उत्पन्न हुए उन्हें महेश्वर सूत्र कहते हैं, और पाणिनि ने उन्हीं सूत्रों के आधार पर व्याकरण की रचना की थी। तो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा से। अगले क्वेश्चन दोस्तों, महाभाष्य में कितने आहनिक है? दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आहनिक क्या होता है। एक दिन के अंदर जितना भी काम होता है उसे आहनिक कहते हैं। तो महाभाष्य सीधे सीधे क्वेश्चन है कि महाभाष्य कितने दिनों में लिखा गया, यानी कितने आहनिक है। तो दोस्तों अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बुकों में 84 दे रखा है, कुछ में 85 दे रखा है, तो अपन ने ऑप्शन में दोनों ही शामिल कर लिए, 84 और 85। अपने वहाँ एग्जाम में या तो 84 आएगा ऑप्शन या 85 आएगा, इसलिए अपने को दोनों ही याद रखना है। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है भाई 84 है या 85 है, ऑप्शन दोनों नहीं आएंगे एक साथ। तो अपने राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पाणिनि की माता का नाम। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दाक्षी, सूरक्षी, दाक्षी, सुपर्णा। तो दोस्तों पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यथोत्तर मुनिना प्राणायाम के अनुसार सर्वाधिक सम्मत मत। तो दोस्तों सर्वाधिक सम्मत मत है वो पतंजलि का माना गया है। तो अपने ऑप्शन राइट हो जाएगा से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? दोस्तों अपने 3 मॉडल पेपर आए हैं, तीनों में पिछले तीनों मॉडल पेपरों में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। तो ये तो अब याद हो जाना चाहिए। महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। शुरू के 4 महेश्वर सूत्र है, उनमें सूरों की गणना की गई है। उसके बाद 10 महेश्वर सूत्र है, उनमें व्यंजनों की गणना की गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, महाभाष्य कितने दिनों में लिखा गया? वो आहनिक वाला क्वेश्चन है, उसकी लैंग्वेज चेंज कर दी अपन ने। महाभाष्य कितने दिनों में लिखा गया? तो वही ऑप्शन राइट हो जाएगा, 84 या 85। महेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं महेश्वर सूत्र में 5 नंबर सूत्र है वो है ये वे रेटे है, और जो 14 नंबर सूत्र है वो है और ले। तो दोस्तों हे वर्ण 2 सूत्रों में आया हुआ है, तो अपने 2 बार उपदेश है वो हे वर्ण का हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? दोस्तों अष्टाध्यायी किसकी बुक है यह भी अपने को ध्यान रखना है। तो अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है, और अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है शब्दानुशासनम। तो अपने आंसर राइट हो जाएगा से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वरों के लिए प्रत्याहार है। दोस्तों बहुत ही बार अपन ने हर मॉडल पेपर में इसकी चर्चा की है। स्वरों के लिए प्रत्याहार है अच, और ये लगभग हर एग्जाम में, अगर संस्कृत का कोई भी एग्जाम में लगभग पूछा गया क्वेश्चन है स्वरों के लिए प्रत्याहार। दोस्तों इसी के साथ मैं चर्चा कर लेता हूँ कि व्यंजनों के लिए तो अपने को याद रखना है कौन सा प्रत्याहार है, हल प्रत्याहार है। अगले क्वेश्चन दोस्तों, वरदराज की रचना कौन सी है? अपना ऑप्शन है लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, बाल मनोरमा, ए वे दोनों। तो दोस्तों वरदराज की रचना है वो ए वे दोनों है, लघु सिद्धांत कौमुदी व मध्य सिद्धांत कौमुदी। तो अपने ऑप्शन राइट हो जाएगा दे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।